हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू करेंगे सर्कल चैप्टर को। क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 13 सर्कल एक्सरसाइज कवर करेंगे 13.5 और क्वेश्चन कवर करेंगे 6 to 10 6 से लेकर 10 तक। किस बुक से? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से। बेस्ट बुक टू स्कोर 95। अच्छा किताब है 95 स्कोर करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं है कि प्रैक्टिस हो सके। इस बुक को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इससे आपका फाउंडेशन मजबूत होगा, आपका बेसिक क्लियर होगा। और इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए डिटेल में इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो पिन कमेंट को चेक करना, क्योंकि वहां मिलेगा आपको एक प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में डिटेल सोल्यूशन इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। और एक चैप्टर का ऐसे ही क्लास 10 के लिए भी होगा, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक बा? यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 में इन फिगर 13.193 193 फिगर नंबर ए बी एंड सी डी डायमीटर। ए बी जो दिख रहा है ये वाला लाइन वो डायमीटर है, सी डी भी आपका डायमीटर है, मतलब ओ सेंटर हो गया विथ सेंटर ओ, या भी सेंटर ओ है। ओबीडी जो है वो 50 है। एओसी किसके बराबर होगा? एओसी बोले तो ये वाला एंगल, ये एंगल किसके बराबर होगा? बस इतना ही तो निकालना है। अगर ये 50 है तो भैया ये भी 50। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा रेडियस के कारण। ये 50 प्लस ये एंगल, इस तीनों को जोड़ेंगे तो 180, ये 80 आ जाएगा। और ये 80 तो ये 80 वर्टिकली अपोजिट। बनाने को तो हम लोग ऐसे ऐसे बना दें, लेकिन मेन दिक्कत कहाँ है? तो लिखने में। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल बीओडी, बीओडी ये जो ट्रायंगल ऊपर में दिख रहा है ऐसे, इस ट्रायंगल में ओबी जो होगा वो ओडी के बराबर होगा। और सिंस में रेडियस के कारण, जिसके कारण एंगल ओ बी डी इज इक्वल टू ओ डी बी। और ये कितना है? 50। ओ बी डी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो साइड इक्वल है। फिर से तीनों एंगल को जोड़ेंगे 180 डिग्री। ट्रायंगल का तीनों एंगल जोड़ो, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इस तीनों को जोड़ा मैंने 180 कर दिया। इसके जगह कितना? 50। इसके जगह भी 50। और ये बीओडी मुझे नहीं पता, दोनों को जोड़ेंगे 100। ये आ जाएगा आपका 80। ठीक है, 80 आ गया बीओडी। और बीओडी जो होगा वही एओसी के बराबर होगा। एओसी बराबर बीओडी बीओए के कारण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एओसी तो नहीं पता है, लेकिन बीओडी जरूर पता है 80। तो आंसर बनाने में 30 सेकंड भी नहीं लगा, लेकिन लिखने में थोड़ा लग गया भैया समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें फिगर नहीं है, तो फिगर हमें खुद बनाना होगा। यहाँ क्या लिखा? ऑन अ सेमी सर्कल विथ ए बी एज अ डायमीटर। मतलब कोई सेमी सर्कल है, ए बी जिसमें डायमीटर है। अ पॉइंट सी इज टेकन so that CAB कैब इज टू 30 डिग्री, फाइंड ACB एंड PAC। पूरा सर्कल नहीं लिखा, ऑन अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल बना लिया जाए, सर्कल का आधा। थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, ओवल नहीं हो भैया, सेमी सर्कल बनाना है मुझे। फोटो खुदे से बनाना पड़ेगा मुझे। चलो यही ले लेते हैं और ये मिटा देते हैं नीचे से, क्योंकि सेमी सर्कल का बातें किया था। ठीक है, सेमी सर्कल बात किया था, तो सेमी सर्कल बना लिया। ऑन अ सेमी सर्कल ए बी, तो नाम दे दो ए बी। ये वाला पॉइंट ए और ये बी, डायमीटर हो गया ये पूरा का पूरा। मतलब मान लो यहाँ पे सेंटर ओ है। ठीक है, अब पॉइंट सी इज टेकन, मतलब कहीं भी सी ले लेते हैं इधर, यहीं सी ले लेते हैं। सो डैट ये बी, सी, ए और ये बी, मतलब ये लाइन को ऐसे मिलाएंगे, ए और सी को। ये आपका है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। सी ए बी कैब आपको निकालना है। ए सी बी मतलब ये वाला एंगल, ए सी बी ये एंगल, और उसके बाद ए बी सी ये एंगल, ये निकालना और ये एंगल निकालना। बस यही दो एंगल निकालने हैं। पहला तो भैया ए सी बी जो है वो तुरंत निकल जाएगा 90, और इसको बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल। एंगल इन सेमी सर्कल प्रॉपर्टी होता है कि अगर ये डायमीटर हो और एंड पॉइंट से दो कॉर्ड बने हुए,
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा 180 होगा तो इसका आधा हो जाता है 90। तो एंगल इन सेमी सर्कल के कारण एक एंगल तो पटाख से निकल गया। ये एंगल निकालना है तो ये भी निकल जाएगा, तो बतावे वाला चीज़ है तो तुरंत ही निकल जाएगा। एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180। सर क्यों? क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल का तीनों एंगल जोड़ेंगे कितना डिग्री हो जाएगा? 180। तो कैप जो है वो 30 दिया हुआ था, ये वाला जो एंगल है वो निकालना है मुझे, और ये 90 अभी भी निकाल लिए हम लोग एंगल इन सेमी सर्कल के कारण। दोनों को जोड़े तो 120 और ये ए बी सी, तो एंगल ए बी सी जो है वो कितना आ गया? 180 माइनस 120, भैया 60 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री आ गया? 60। आंसर हो जाएगा 60 और 90, या 90 60, आप जैसे लिख लो। तो बन गया ये क्वेश्चन बाई। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ए बी सी डी। ठीक है, यानी फोटो बोर्ड बनाएंगे हम लोग ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं हो देखने में। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हम रफ फिगर ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, ए बी मान लो ए बी लिखेंगे और ये सी डी। अच्छा, यहाँ ऐसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये गिवन है, और एंगल बी 70 है। एंगल बी जो है वो 70 डिग्री है। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, मतलब बाकी का जो बचा हुआ है जैसे ए सी डी, ये कितना होगा, बस ये निकालना है। कब? जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब हम सिखाए थे पहले भी कि अगर दो पैरेलल लाइन हो और ये ऐसे ट्रांसवर्सल कटता है तो ये एंगल प्लस ये एंगल किसके बराबर हो जाता है? 180 डिग्री के बराबर। ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। मतलब ये 70 है तो ये सी 110 आ जाएगा। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है। कहाँ सर? यहाँ पे। तो एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, और सिंस में क्यों? को इंटीरियर, को इंटीरियर। और बी की जगह तो पता है मुझे 70, सी की जगह सी लिखेंगे और ये तुरंत निकाल के वो कर देंगे 110 डिग्री। सी निकल गया, 3 निकालना था मुझे। अब ए प्लस सी 180 हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कारण अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ए नहीं पता है मुझे, लेकिन सी पता है 110। एंगल ए तुरंत निकल जाएगा, इतना फास्ट नहीं निकलेगा। एंगल ए जो है वो 70 आ जाए, ये 70 तो यो 70 हो गया। ठीक है, एंगल ए 70 आ गया। फिर उसके बाद एंगल बी प्लस एंगल डी भी, या फिर एंगल ए प्लस एंगल डी भी 180 होगा। ए और डी को करेंगे तो वो कर देंगे, क्या नाम है उसका, को इंटीरियर। या फिर बी और डी को करेंगे तो साइक्लिक। तो यहाँ पर बना देते हैं हम आपके लिए, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, और ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। बी आपका 70 था तो डी तुरंत 110 आ जाएगा। एंगल डी बराबर 110, एंगल डी जो है 110 है। बस इतना करके नहीं छोड़ेगा, एक लाइन और बढ़ाइएगा जिसमें एंगल ए बराबर 70, एंगल बी बराबर 70, एंगल सी बराबर 110 और एंगल डी बराबर 110, ऐसे करके लिख दीजिएगा। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, फिर से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया एबीसीडी। इफ एंगल ए इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल सी, एंगल ए जो है वो 3 गुना है एंगल सी के। फाइंड एंगल ए, एंगल ए निकालना है आपको। ठीक है सर, निकालना कौन बड़ी बात है, यूँ निकाल देंगे हम लोग। ये मान लीजिए आपका सर्कल, और इसमें क्वाड्रिलेटर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ नाम ए, ये बी, ये सी और ये डी। ऐसे फिगर का कोई काम है नहीं, लेकिन फिर भी क्या एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कारण, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग लिखेंगे कि एंगल ए जो है वो 3 एंगल सी के बराबर है।
ये जो गिवन दे रखा था हमारे लिए इतना प्यार से, एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, 3 एंगल सी के बराबर। और हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। क्यों? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कारण, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कारण। ए की जगह 3 एंगल सी और सी की जगह सी, 180। इस दोनों को जोड़े तो 4 एंगल सी, 180। तो एंगल सी बराबर 180/4, ये आ जाएगा 45 डिग्री। एंगल सी किसके बराबर आ जाएगा, 45 आ जाएगा। लेकिन हमसे ए पूछ रहा है, ए बराबर था 3 एंगल सी, ए की जगह ए, 3 की जगह 3 और सी की जगह 45, और ये 135। बस इतना ही आसान था, ठीक है, इतना ही आसान था। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर 13.194, 194 फिगर नंबर, ओ इज द सेंटर, ओ सेंटर है ऑफ द सर्कल, डी ए बी बराबर 50 डिग्री। ठीक हो जो डी ए बी, अच्छा ये 50 डिग्री दिया हुआ है एंगल ए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई किसके बराबर होगा, बस ये निकालना है। एक्स और वाई किसके बराबर होगा, बस यही निकाल देना है। निकालने का बहुत सारा अलग अलग तरीका, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये आपका डायमीटर होगा क्योंकि ओ सेंटर था। एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया, ये तीसरा साइड हो गया, और ये चौथा साइड हो गया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो बन गया। अब हम लोग जानते हैं कि अपोजिट एंगल का सम 180, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा ड्यू टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180, और सिंस में ऐसा क्यों, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कारण। ए की जगह 50 है और एंगल सी नहीं पता है मुझे, एंगल सी जो है 130 आ जाएगा, 130। और सी पे कौन सा वैल्यू दिया हुआ था, वाई, तो वाई आ गया 130। एंगल वाई जो है 130 तुरंत निकाल लिया। अब बचा हुआ है हमारा एक्स है। भैया ये एक्स और वाई को जोड़ के 180 नहीं करना, क्योंकि ओ जो है वो सर्कल पे नहीं है, सेंटर पे है, तो नहीं हो सकता ऐसा। इसको बनाने का दूसरा तरीका क्या है कि ये 50 है तो भैया ये भी 50 होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होगा, ये दोनों साइड इक्वल होगा रेडियस के कारण। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए जो है ओ बी के बराबर होगा। क्यों होगा ये भी लिख देंगे हम लोग, रेडियस के कारण हुई हो रेडियस। तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, और ये किसके बराबर, तो 50 डिग्री के बराबर। अब यहाँ से बनाने का दो तरीका, ये जो ट्रायंगल बना हुआ था, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180, 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये आ जाएगा आपका 80, और ये 80 प्लस एक्स इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से, फिर माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। लेकिन हम लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं एक्सटीरियर एंगल बराबर। ऐसे मान लो ट्रायंगल बनाओ, तो ये बाहर वाला एंगल बराबर, इसके बगल वाला को छोड़ देंगे, बाकी दोनों को जोड़ देंगे। तो एक्सटीरियर बराबर सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। मतलब एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल OAB प्लस एंगल OBA। असिंस में जरूर हम लोग लिख देते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो BOD की जगह एक्स लिखा हुआ था, एक्स लिखा, और इसके जगह 50-50 है, तो एक्स बराबर 100 आ गया। लास्ट में एक लाइन और लिख लेना, एक्स इजकल टू 100 एंड वाई इजकल टू 130, बस आंसर। ठीक है, और ये 10 क्वेश्चन का जो था वो भी हो गया मेरा पूरा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर देखिंग, सीखिंग, पढ़िंग, नॉट करिंग सब्सक्राइब, लगिंग पाप तो जल्दी करिंग सब्सक्राइब, क्योंकि RD शर्मा आपको पूरा का पूरा यही मिल जाएगा। वो चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सब मिलेगा, सब पे लगे हुए हैं। 9th कंप्लीट हो रखा है, 10th भी पहले से कंप्लीट है, लेकिन आप लोगों को प्रॉमिस करते हैं नया एडिशन का भी ले आएंगे। फिर उसके बाद 11th और 12th भी धीरे धीरे सब आ जाएगा, जब तक आप 12th तक पहुँचोगे। ठीक है, 11th में पहुँचोगे, 11th मिलना शुरू, 12th में जाओगे, 12th मिलना चालू। तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर ले कल RD शर्मा सोल्यूशन चाहिए नो, सब्सक्राइब कर लो, और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत। कुछ पूछना है
कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में गर्व से लिखो जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।